हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा? कंपोज मीन क्या होता है? कंपोज मीन हो जाएगा कंबाइन होना। कंपोज मीन क्या हो जाएगा? कंबाइन होना। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि फंक्शन का कॉम्बिनेशन। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन मिलकर कोई एक फंक्शन बने, वो हमारे पास क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे f(x) कोई भी फंक्शन है, x² प्लस 2, और gx कोई भी फंक्शन है, sin x। कोई भी आप दो फंक्शन लेके चल रहे हैं, मैंने f(x) और gx दो फंक्शन मान के चले। अब यहाँ पे कंपोज करना है। कंपोज मीन्स बताया मैंने कि कंबाइन करना है टू फंक्शंस को, और क्या होगा? गिव्स ए अनदर फंक्शन। वो एक अनदर फंक्शन देगा। मीन्स फॉग और गोफ, ये फाइंड करने हैं। फॉग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं FOGX GOF(x), फॉग x गोफ x। अब फॉग को कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम लिखते हैं FOGX। फॉग x था, उसको क्या लिख दिया? FOGX। और FOGX फंक्शन हमारे पास क्या है? sin x। FOGX फंक्शन था, वो क्या है? sin x। यानी कि अब फिर से हमारे पास ये क्या हो गया? fx। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? sin x। ये हम यहाँ पे पुट करेंगे fx फंक्शन के अंदर, यानी कि क्या आ जाएगा? x की जगह पे रख दिया मैंने sin x, और उसका फिर क्या है? स्क्वायर, और फिर प्लस क्या हो जाएगा? यानी कि sin स्क्वायर x, और प्लस क्या हो जाएगा? हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको क्या लिखेंगे? FOGX। gx फंक्शन क्या है? sin x। और अब ये वापस हमारे पास fx फंक्शन हो गया, यानी कि x की जगह पे हमें fx के अंदर क्या रखना है? sin x। x की जगह पे क्या रखेंगे? sin x, और उसका स्क्वायर है, प्लस में क्या है? 2। sin x का स्क्वायर मींस क्या है? sin स्क्वायर x। ये हो गया है fog x। यानी कि दोनों फंक्शन कंबाइन होकर कोई अनदर फंक्शन दे। ठीक है, ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसी तरह से हम गोफ फाइंड करते हैं, इसको क्या लिखेंगे? g ऑफ fx। g ऑफ fx क्या है? x² प्लस 2। अब ये हमारे पास gx फंक्शन हो गया है। अब gx में x की जगह पे क्या रखना है हमें? x² प्लस 2, यानी कि क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा sin x है, x की जगह पे क्या रखना है? x² प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा? sin x² प्लस 2। इस तरह से हम कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन फाइंड करते। कोई भी दो फंक्शन दिए गए हैं, कंबाइन करके वहां पे एक अनदर फंक्शन आ रहा है। ठीक है, ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन, यानी कि रेंज, इनके बारे में। fx कोई भी फंक्शन है, मैपिंग दी गई है फ्रॉम a टू b, a सेट से b सेट पर। gx कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे मैपिंग है b टू c, b से c पर मैपिंग दी गई है। अब यहाँ पे fx को मैंने मान लिया x, और gx को मैंने क्या मान लिया? gx मैंने अज्यूम करके चलो आप कोई भी x प्लस 5। fx x है और gx क्या है? x प्लस 5। अब a जो सेट है, मैं fx के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, a टू b है,
यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2 4 6 8, ये मैपिंग है 1 to 1, 1 to 2, 2 to 4, 3 to 6, और ये क्या होगा 4 to 8। मैंने यहाँ पे x लिया है ना, आप 2x कर देना क्योंकि यहाँ पे डबल है 1 2 2 4 3 6 4 8, तो fx को मैंने क्या कर दिया है 2x कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास मैपिंग हो गई है a to b। अब ये तो डोमेन है और ये इनके लिए क्या है रेंज, ये डोमेन हो जाएंगी और ये क्या रहेगा रेंज होगी। अब 1 हमारे पास 1 2 3 4 डोमेन हो गई है, 2 4 6 8 हमारे पास क्या हो गई है रेंज। अब इसी तरह से हम अनदर फंक्शन जैसे gx है, gx के लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये सेट हो गया है b और ये सेट हो गया है c। तो b सेट क्या था 2 4 6 8। अब जो c सेट आएगा वो क्या x+5 है ना, तो यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, ये भी अभी बताएंगे। यहाँ पे 2 है, ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 11 और 13, ये मैपिंग दी गई। ये fx फंक्शन के लिए हो गए, डोमेन है, कोडोमेन भी कह सकते हैं क्योंकि पूरा सेट हमारे पास क्या है कोडोमेन, और इनसे जो एलिमेंट रिलेटेड हैं वो हमारे पास क्या है रेंज है। इसी तरह से यहाँ पर ये हमारे पास डोमेन है और ये क्या है रेंज है। अब यहाँ पे हम एक बार जैसे डोमेन कोडोमेन रेंज की बात की हमने, अब जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा उसके लिए हम डोमेन कोडोमेन रेंज देखते हैं। सबसे पहले गो फंक्शन के लिए, अब गो फंक्शन है उसके लिए उसको हम कैसे लिखेंगे g ऑफ fx, और मैंने x यहाँ पे क्या बताया आपको, x उस सेट का एलिमेंट है, यानी कि इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब fx क्या हो गया 2x, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 3 into 2 6, 4 into 2 8, यानी इसका ट्वाइस, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे b फंक्शन ये था x+5 है, तो क्या हो जाएगा 2+5 7, 4+5 9, 6+5 11, 8+5 13, ठीक है। अब यहाँ पे को फंक्शन के लिए फाइंड कर रही है, ठीक है, g o f x, x यहाँ पे क्या है एलिमेंट है, वो क्या है 1, g o f1, और g o f1 के लिए वैल्यू क्या है 2। अब यहां से g2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 7, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद g o f2 फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे g of f2, g of f2 के लिए वैल्यू क्या है 4। अब g4 यहां से क्या है 9। उसके बाद g of f3 फाइंड करते हैं, क्या लिखेंगे g of f3। अब वहां से f3 के लिए वैल्यू क्या है 6, और g6 यहां से क्या है 11, ठीक है। अब उसके बाद फिर है g o f4, अब g o f4 के लिए वैल्यू क्या है 8, यानी कि g8 अब यहां से क्या आ गया 30। अब गो फंक्शन रिजल्ट देखिए आप यहां से 1 2 3 4 x की वैल्यू पुट किए, वो इसलिए पुट किए क्योंकि हम g o f फाइंड कर रहे हैं, x की जगह पे ये एलिमेंट रहेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग उसकी हमारे पास क्या आ रही है रेंज आ रही है। ये हमारे पास क्या बन गया 1 2 3 1 2 3 4, ये तो डोमेन हो गई है, 7 9 11 13 क्या हो गई रेंज। यानी कि जो गो फंक्शन है उसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि कौन सा सेट है ए, और यहाँ पे क्या आ गया रेंज 7 9 11 13, वो कौन सा सेट है सी।
यानी कि गो फंक्शन है उसके लिए मैपिंग क्या हो गई है, ए टू सी। ये इसके लिए क्या हो गई, डोमेन, और ये क्या बन जाएगी, रेंज। ठीक है। इसी तरह से अगर हम अब फाइंड करते हैं फोक फंक्शन, सबसे पहले किसके लिए फाइंड करेंगे, 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे जी एक्स है, एक्स इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जी ओ एफ टू, सॉरी एफ ओ जी टू। अब एफ ऑफ जी टू क्या हो जाएगा, जी टू के लिए वैल्यू क्या है, 7, ये हो गया। अब F7, वहां पे F7 हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब है कि जो फोक फंक्शन है वो एग्जिट ही नहीं करेगा। मींस क्या लिखेंगे, नॉट वैलिड, ये वैलिड। यहाँ पे इसके लिए हम रेंज फाइंड नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ से बिलोंग ही नहीं कर रहे, कैसे फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था डोमेन और रेंज के बारे में, जो फोक और गो फंक्शन है उनके लिए। अब इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया है, fx है, gx फंक्शन है, अगर वो 1 1 दिए गए हैं तो हमारे पास जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है मींस गो आएगा, वो भी क्या रहेगा, 1 1। अगर g और f है वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, तो जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आएगा यानी कि गोफ रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट केस बनता है कि अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, तो क्या कंपल्सरी है, क्या नेसेसरी है कि जो f और g फंक्शन है वो भी 1 1 और ऑन टू होंगे, ये नेसेसरी नहीं है। इसके लिए हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी करेंगे कि गो फंक्शन है वो हमारे पास 1 1 है, ऑन टू है, तो क्या ये नेसेसरी है, क्या ये जरूरी है कि वहां पे f और g फंक्शन है वो भी 1 1 और ऑन टू होंगे, वो एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। बेसिकली एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन नहीं है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए।